इस 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, उसके जीरोज निकालने हैं सबसे पहले, यानी x की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ x है तो x की वैल्यू निकालनी है, u होता तो u की वैल्यू, t होता तो t की वैल्यू, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जो वैल्यूज़ आएंगी उसके और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कि क्या रिलेशनशिप है। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि वो पॉलिनोमियल सबसे पहले इक्वल रखा जाए ज़ीरो के। सो लेट px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने मान लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम px है, और px को अब हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो के इक्वल रख रहे हैं। px की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स, इसके ज़ीरोज़ या वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। किसके, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 8 1 ज़ा 8, ये हमें मिल गया वो डिजिट जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्या मिला हमें 2 2 2 3 टाइम्स। हमें इन डिजिट्स के, जो हमें 3 बार 2 मिला है, इनके ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे कि प्लस या माइनस करके हमें क्या मिल जाए, x का कोएफिशिएंट, बीच वाली टर्म मिल जाए। फिर से देखिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई होगी, यानी कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होके जो आया उसके प्राइम फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म यानी x का कोएफिशिएंट हमें प्राप्त हो सके, हमें मिल सके। तो देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बन गया 4, और ये क्या है 2 अकेला रह गया तो ये 2 हो गया। तो 4 और 2 हमें कॉम्बिनेशन मिलते हैं, चेक करते हैं। 4 प्लस 2 कितना आया 6। क्या मिडिल टर्म 6 है, नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब हम इन टर्म्स को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 क्या आया 2। क्या मिडिल टर्म 2 है, हाँ है। प्लस 2 माइनस 2 नहीं देखना है, सिर्फ डिजिट देखना है। 2 है, हाँ है, तो हमारे जो कॉम्बिनेशंस है वो ये रहे जो माइनस करने पर आए हैं। तो चलते हैं, देखिए कैसे होंगे इनके फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा, माइनस को माइनस रखा, ठीक है। x को मैंने पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिखने वाली हूँ। अब 2 यहाँ आएगा, 2 की वैल्यू जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं ये यहाँ फिट हो जाएगा। माइनस का माइनस, 8 का 8 इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चंस में मैंने कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ x को इधर किया है, 2 को इधर किया है। अब हम बदलने वाले हैं, 2 को क्या लिखना है हमें, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, भाई 4 माइनस 2 भी तो 2 ही होता है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस x की 2 में करेंगे तो 2x, माइनस 8 एज इट इज़। अब जो भी हमें हमारी टर्म मिली इसके कॉम्बिनेशन हमें ऐसे बनाने हैं, इनके पेयरिंग कर लेते हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर, आपकी मर्ज़ी है जिसका पेयर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है हमारा तो हमें पेयरिंग चेंज करनी पड़ती है, तो पेयरिंग बहुत ध्यान से करना। तो मैंने फर्स्ट सेकंड की पेयरिंग कर ली है और थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग कर ली। यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स में 2 टर्म हो गई, एक टर्म एक्स स्क्वायर है, दूसरी टर्म है 4x। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच गया x माइनस 4। चेक करो, x तो यहाँ बाहर बैठा है ना, तो x 2 है यहाँ, एक x यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, माइनस 4x में से x बाहर है तो क्या बच गया 4 बच गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2, अंदर क्या बच गया x माइनस 4। अगर आपको लगता है किसी भी तरह की ये पता नहीं हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, अगर आपके ये जो 2 ब्रैकेट हमें मिले हैं अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही करते जा रहे हो। सेम मतलब ये x माइनस 4 है तो ये x माइनस 4 ही होना चाहिए। x प्लस 4 है एक और दूसरा x माइनस 4 है तो भी काम नहीं चलेगा। तो x माइनस 4 हमें मिल गए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अगर बाई चांस आपके अलग आ रहे हैं, मान लो x प्लस 4 आ गया यहाँ, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो कि इस टर्म की मल्टीप्लाई करके क्या ऊपर वाली टर्म मिल रही है। देखो चेक करो, 2 की x में करो 2x, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, हाँ मिल रही है। तो वी आर
गोइंग गुड। तो अब ये दो टर्म बन गई, इनमें सेम को एक बार लिख लो, कॉमन टर्म को x माइनस 4, जो बच गया उसको x प्लस 2 करके लिख दो, इक्वल 0 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। कैसे पता चला दो वैल्यूज़ मिलेगी? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 थी, तो दो इक्वेशंस दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो x माइनस 4 हमें मिला एक ब्रैकेट, और ये मिला x प्लस 2, ठीक है। दोनों इक्वल 0 हैं, तो दोनों को अलग अलग इक्वल कर दिया 0 के। x सही है, 4 को इधर ले जाते हैं, 4 का साइन यहाँ है माइनस, यहाँ जाके प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आई? फर्स्ट वैल्यू 4। 2 को उधर ले जाते हैं, 2 का साइन प्लस है, तो उधर जाके माइनस 2 हो गया है, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या निकले हैं? हमारे ज़ीरोज़ निकले। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आधा पार्ट हुआ है अभी, यहाँ हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं केवल, ठीक है। देखो फाइंड द ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई, सम ऑफ ज़ीरोज़, पहला ज़ीरो प्लस दूसरा ज़ीरो जो भी आया है, ज़ीरोज़ के सम करना है। फर्स्ट ज़ीरोज़ क्या है? 4, सेकेंड है माइनस 2। सॉल्व करें इसको, 4 प्लस माइनस माइनस 2 कितना आ गया? प्लस 2। क्या हम इसको शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक 2 क्या है इक्वेशन में? चेक करें 2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है, लेकिन x का कोएफिशिएंट तो माइनस 2 है ना। तो देखो होता क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b अपॉन a, ठीक है। b क्या होता है यहाँ? कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे? ये माइनस है यहाँ? नहीं है, इस माइनस को लगा दो। 2 क्या कोएफिशिएंट है x का? नहीं ना, माइनस 2 है, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशनशिप हो गई इन बिटवीन। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट में हमें दिया गया है हमारा पॉलिनोमियल, तो हमने लेट पी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख लिया 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम पी एक्स को 0 रखने वाले हैं, पी एक्स की वैल्यू रखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल का इक्वल 0 का 0। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म 1 4 ज़ा 4, तो 4 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स करो कि 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो दो ही पेयर बनते हैं, तो या तो इनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो 2 प्लस 2 क्या मिला? 4 मिल गया। बीच वाला टर्म देखो, हाँ मिल गया। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 0 मिल रहा है, जो कि नहीं मिला है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। 4 का 4, एस स्क्वायर का एस स्क्वायर माइनस एस को पहले लिख दिया, 4 को अभी हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे, प्लस का प्लस, 1 का 1, इक्वल का इक्वल, 0 का 0। 4 को क्या किस रूप में लिखना है? 2 प्लस 2 लिख देते हैं, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की 2 में होगी, फिर 2 में होगी, तो माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉम्बिनेशंस, सो 2 कॉमन आ सकता है, 2 इसमें भी और इसमें भी, और s भी आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है ना 4। तो यहाँ क्या बचा देखो, 4 में से 2 ले लिया, 2 2 ज़ा 4 बचा, 2 2 ज़ा 4, एस स्क्वायर में से एक एस यहाँ गया है, दूसरा एस यहाँ, माइनस का माइनस, 2s है सेकंड टर्म जो कि पूरी की पूरी बाहर है। अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ 1 बच जाता है। कोई भी डाउट है मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाली टर्म वापस आनी चाहिए। 2 2 ज़ा 4 एस स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2s 1 ज़ा 2s। इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब मैं देखती हूँ कि माइनस का लें कि प्लस का लें, पहले माइनस चेक कर लेते हैं। अगर ब्रैकेट सेम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लस करके देखेंगे। माइनस कॉमन ले, जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। 2s का साइन माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये हमारा प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। मल्टीप्लाई कर देखो सेम आ गए, नहीं आते तो प्लस करके चेक करना होता है।
1 की मल्टीप्लाई 2s में करो, 2s आ गया, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। ओके, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन साफ नज़र आ रही है कि हमें वापस मिल रही है, तो हम सही कर रहे हैं। 2s माइनस 1 जो कॉमन ब्रैकेट है एक बार लिख देते हैं, फिर जो बच गया दूसरी बार, हालांकि ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो फिर भी दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 दोनों इक्वल हैं 0 के, अलग अलग इक्वल डाल देते हैं 0 के। क्या मिली हमें वैल्यूज़? 2s, 1 को उधर ले जाते हैं 1, s कितना आ गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, s कितना आया 1/2। सेम तरीके से ये होगा, तो हमें क्या वैल्यूज़ मिली? दो अलग अलग दो सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन दो हैं, ये इसको ये मत समझना कि एक ही वैल्यू है, एक जैसी है मगर दो वैल्यूज़ है, 1/2 एंड 1/2। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप, हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सबसे पहले सम लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी इस जो फर्स्ट हमारा ज़ीरो है प्लस सेकंड है उसको प्लस करेंगे, 1/2 1/2। 2 एलसीएम लिया, 1 + 1 2 इक्वल टू 1। आप ऐसे भी देख सकते हो, आधा और आधा मीन्स हाफ और हाफ 1 ही होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ 1 आया है, ठीक है। अब ये जो 1 है, देखते हैं हम इसको डिनोट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट और नॉट। सो कन्वर्ट हम यहाँ करेंगे, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ x नहीं s है, तो हम क्या लिखेंगे s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर की जगह यहाँ है s, है ना, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ s देखो क्या है, -4 है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ -4, थोड़ा सा उल्टा जाना है, ठीक है। जैसे इसके थ्रू हम यहाँ तक आए ना, रुक जाओ, अब इसको उल्टा ले जाना है, वापस यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है -4, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ s हुआ ना, एक अलग से भी तो माइनस लगा हुआ है, उसको भी लगा दिया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया 4/4 इक्वल, ठीक। तो 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ गया, वापस जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते निकालते यहाँ तक आना है जहाँ तक कर सको, और फिर फॉर्मूला लिख के वापस यहीं तक आना है, ठीक है। इस तरह से हमारी जो रिलेशनशिप है वेरीफाई होगी।